Welcome back to our new class from the chapter Themes in Indian History. First chapter, that is प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ब्रिक बीट्स और बोन्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हमने सिटाडल तक अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपनी अगली क्लास में सिटाडल से स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बेटा, सिटाडल से स्टार्ट करते हैं। द सिटाडल, it is on the citadel that find evidence of structures that were probably used for special public purposes। यहाँ पे जो भी हमें मिला है बेटा, एविडेंस जो स्ट्रक्चर के मिले हैं उनका प्रोबेबली यूज़ किया जाता था पब्लिक पर्पजेज के लिए। दिस इंक्लूड वेयर हाउस मिला है, ए मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक प्रपोर्शन रिमेन बेटा, जिसमें लोअर ब्रिक प्रपोर्शन बचता है और ये एक मैसिव स्ट्रक्चर के रूप में हमें मिला है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे मिली हैं? सिटाडल में। तो सिटाडल को मेनली किसके लिए माना जाता है? पब्लिक पर्पजेज के लिए माना जाता है कि पब्लिक पर्पजेज के लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता था? सिटाडल का इस्तेमाल किया जाता था। ए मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन्स वाइल द अपर पोर्शन जो है प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग एगो, जो कि क्या हो चुका बेटा? डिकेड हो चुका है और जो कि बोर्ड का वुड का बना है बेटा। एंड द ग्रेट बाथ, और एक मिला जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बेटा आपका ग्रेट बाथ। जो क्या मिला हमें? ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था बेटा, वो एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक यानी कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर, जिसके चारों तरफ क्या था? एक कॉरिडोर था। ऑन 4 साइड्स, चारों साइड्स में देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द नॉर्थ, 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मिले बेटा नॉर्थ की साइड में और साउथ में, लीडिंग इनटू द टैंक, जो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं? टैंक में जाते हैं। विच वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स, उसमें सेटिंग की गई है ऑन द एज एंड यूजिंग ए मोर्टार ऑफ जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार पूछ लेता है कि जो ग्रेट बाथ मिला बेटा उसमें किस तरीके का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है? जिप्सम का इस्तेमाल किया गया है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स, उसके तीनों साइड्स में क्या है बेटा? रूम्स हैं। इन वन ऑफ विच आज ए लार्ज वेल है बेटा। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ह्यूज ड्रेन बेटा, और जो वाटर टैंक से जाता था वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता था? ह्यूज ड्रेन में जाता था। अक्रॉस ए लेन टू द नॉर्थ lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of corridor बेटा। 8 bathrooms भी मिले हैं बेटा, जो कि बेटा each side of corridor पे है, with drains from each bathroom connected to a drain that ran along the corridor, जो कि किसके तरह along करते हैं बेटा? corridor। and uniqueness of structure as well as context in which was found citadel with several distinctive buildings है बेटा। क्या है? several distinctive buildings हैं, has led scholar to suggest that it was made for some kind of a special ritual bath। ऐसा मानते हैं जो हमारे स्कॉलर्स हैं बेटा कि वहाँ पे किसी तरह की क्या होती थी? रिचुअल बात होती थी। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला बेटा? एक वहाँ पे एक ह्यूज बाथरूम भी मिला है बेटा, जिसको हमने क्या बोला था? ग्रेट बाथ बोला है। और ईच साइड में हमें 4 आपके वहाँ पे चार एक साइड में नॉर्थ साइड में और 4 आपके साउथ साइड में 8 बाथरूम्स भी आपको वहाँ पे मिले हैं। तो ये मिला बेटा आपको कहाँ पे? ये आपका मोहनजोदाड़ो में ये मिला है बेटा। अब अगला टॉपिक आता है आपका ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस बेटा। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में क्या आता है? आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते थे टू फाइंड आउट वेदर देवर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग्स पीपल, जो कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस डालती थी। सोशल तो आपका हो गया समाज से रिलेटेड बेटा, और इकोनॉमिक आपका रिलेटेड हो गया बेटा पैसे से रिलेटेड था अमंग्स द पीपल, कि उनमें कुछ रिच एग्जिस्ट करते थे और कुछ क्या एग्जिस्ट करते थे? पुअर एग्जिस्ट करते थे। लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर में वो रहते थे। कल्चर को मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है बेटा, जो किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिली है आपकी चीज़ें, उसको हमने किस में डिफाइन किया है? कल्चर में डिफाइन किया है। दीज इंक्लूड स्टडिंग ब्यूरियल्स मिले हैं। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, आपने पहले इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। सम ऑफ विच आर कंटेम्परेनियस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कंटेम्परेरी का मतलब होता है बेटा एक साथ होना, समकालीन होना, उसको कंटेम्परेरी बोलते हैं। तो कुछ ऑफ द आपको जो मैसिव पिरामिड मिले हैं बेटा वो किसके कंटेम्परेरीज हैं बेटा? वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरीज हैं। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल ब्यूरियल्स बेटा। इनमें इनके क्या मिले हमें? रॉयल ब्यूरियल्स मिले। रॉयल का मतलब कोई भी जब हाई फैमिली का व्यक्ति मरता था तो उसको जब दफनाया जाता था तो इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल ब्यूरियल्स बोलते हैं। वेयर एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ वाज ब्यूरिड, क्योंकि पहले रॉयल ब्यूरियल्स में क्या होता था? ये आपका इजिप्ट साइड में भी होता था। जब भी कोई रॉयल आदमी मान ली हाई फैमिली से बिलोंग कोई करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा सोना चांदी और कीमती वस्तुएं बेटा उनको क्या किया जाता है? ब्यूरिड किया जाता है। आगे देखिए,
एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स बेटा। पिट्स का मतलब होता है वैसे जनरली एक गड्ढा बेटा। तो उनको कहाँ पे ब्यूरियल किया जाता था? पिट्स बेटा। समटाइम्स देयर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड। समटाइम्स क्या होता था बेटा, कुछ डिफरेंस होते थे वे में जिसमें ब्यूरियल पिट को मेड किया जाता था। इन सम इंस्टेंसेज द होलोड आउट स्पेसिस वर लाइंड विद ब्रिक बेटा। जो होलो आउट स्पेसिस होते थे उनको लाइन कर दिया जाता था ब्रिक्स के साथ। कुड दीज वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस। तो इससे हमें क्या लगता है कि जब हम दबाने की प्रथा में भी अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये सोशल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हो बेटा। अगर कोई हाई क्लास का फैमिली का कोई मेंबर गया है तो उसको अलग तरीके से दफनाया गया है, कोई दूसरे क्लास मेंबर गया तो उसको अलग तरीके से दफनाया गया है। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ ग्रेव्स में पोट्री मिली है। पोट्री मान ले जो होता है सामान होता है बेटा आपका, और ऑर्नामेंट्स मिले हैं परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ। एक ऐसे बिलीफ, एक विश्वास को जताते हैं दैट कुछ भी आफ्टर लाइफ, कि ये उनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेटा, इसके बाद जो उनकी नई लाइफ इनको मिलेगी वहाँ पे इनको ये काम आएंगे और वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स बोथ मैन एंड वुमेन बेटा। ज्वेलरी सिर्फ वुमेन्स के पार्ट्स में नहीं, ये मैन के पार्ट्स में भी ज्वेलरी फाइंड की गई है। इनफैक्ट इन द एक्सकेवेशन ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है बेटा कब्र। कब्र जो होती है हड़प्पा की, इन मिड 90 ऑन ऑर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेल रिंग्स बेटा। 3 सेल रिंग्स मिली हैं। ए जेस्पर, ए बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ द माइक्रो बीड्स वाज फाउंड नियर द स्कल ऑफ ए मेल की स्कल के पास मिले हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड विद कॉपर मिरर्स बेटा, जो कि किसके साथ? कॉपर मिरर्स के साथ उनको दफनाया गया है। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन द ब्यूरिंग परसियस थिंग विद द डेड, कि हड़प्पन इस बात में बिलीव नहीं करते थे कि उनके साथ प्रीसियस थिंग को ब्यूरी किया जाए। तो जो ब्यूरियल्स मिली हड़प्पन साइट में बेटा, उसमें है ना एक तो सोशल डिफरेंस का पता लगता है। उसमें एक तो जो डिफाइनाइट है उसमें चीज़ डिफाइन की गई है, वो इस तरीके से डिफाइन की गई है कि उनको ना दबाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ऐसा हो सकता है कि जो दबाने का तरीका है ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो कॉमन व्यक्ति है जो सोशल डिफरेंस के अनुसार उसको अलग तरीके से दबाया जाता है और दूसरे वाले को अलग तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लुकिंग फॉर लग्जरीज के बारे में। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंस बेटा, दूसरी स्ट्रेटेजी तो थी बेटा सोशल डिफरेंस को फाइंड करने की, इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स को बेटा। किनको स्टडी करना? आर्टिफैक्ट्स को, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज एलिटेरियन एंड लग्जरीज बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? लग्जरीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हाई क्लास के द्वारा यूज की जाती थी। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज। कुछ तो कैटेगरी आती है बेटा डेली यूज की, मेड फेयरली इजी आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल से बने थे। सच ये ऑर्डिनरी मटेरियल क्या क्या थे बेटा? स्टोन हो गया या क्ले हो गया। दीज इंक्लूड क्वेंस, पोट्री होगी, नीडल्स होगी, सुइयाँ वगैरह, फ्लैश की रबर्स होगी, बॉडी के स्क्रबर्स जो होते हैं बेटा, एंड यूजुअली फाइंड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट में इनको डिस्ट्रीब्यूटेड के रूप में फाइंड किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट वर लग्जरीज इफ दे वर रेयर और मेड फ्रॉम द कोस्टली और नॉन लोकल मटेरियल बेटा। दे आर मेड फ्रॉम कोस्टली और नॉन लोकल मटेरियल बेटा, और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज के साथ बनाया गया बेटा। कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या बेटा? जिसको समझना क्या है बहुत ही मुश्किल है बेटा। Thus little pots of flames, a material मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद द कलर एंड ए गम बेटा। सिलिका को मिक्स करके किसके साथ? कलर और गम के साथ। देन फायर्ड, फायर्ड का मतलब उसको पकाया गया है। फायर का मतलब ईंटों उनको पकाया गया किसके द्वारा बेटा? आग के द्वारा। वर प्रोबेबली कंसिडर प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक। उनको प्रीशियस माना गया क्योंकि उनको क्या करना बेटा? उनको प्रोबेबली उनको डिफिकल्ट था बेटा उनको बनाना। तो इस प्रकार से बेटा क्या मिली है? लग्जरीज मिली हैं। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ। क्या मिले बेटा वहाँ पे? आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ मिले हैं बेटा वहाँ पे। जैसे आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ में क्या देखेंगे आप? सच एज स्पिंडल मिला है विच मेड ऑफ द रेयर मटेरियल से बना हुआ, सच एज फाइनेंस। डू यू क्लासीफाई दिस एन अल्टीटेरियन एंड लग्जरीज के रूप में क्या हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा? इफ़ यू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, अगर हम उन आर्टिफैक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट में मिले, लाइक मोहनजोदाड़ो हो गया या आपका हड़प्पा हो गया। आई रियली फाइंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स बेटा। फॉर एग्जांपल मिनिएचर पोर्ट, छोटे छोटे पोर्ट्स हो गए, और उसके बाद यूज बहुत परफ्यूम्ड बोटल्स होगी, आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। देर आर नोन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक, ये स्मॉल सेटलमेंट से नहीं मिले हैं, जैसे कालीबंगन हो गया। गोल्ड टू वाज रेयर एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली
प्रीसियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वाज रिकॉर्ड फ्रॉम होर्ड्स। बेटा होर्ड्स का मतलब होता है पूरा एक होर्ड्स के रूप में हो रहा, गट्ठे के रूप में होना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ये सब हड़प्पा से मिले हैं। तो इसमें बताना चाहता है कि जो डेली लाइफ के हैं या जो प्रीसियस मटेरियल आपके मिले हैं बेटा, ये आपको हड़प्पन की सिविलाइजेशन से ही मिले हैं। कोई छोटी साइट्स होगी जैसे कालीबंगन वगैरह होगी, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। तो इस प्रकार ये हो गया बेटा लग्जरी से रिलेटेड। अब फिफ्थ पॉइंट आता है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट का मतलब होता है जब कोई शिल्पकार यूज करता है बेटा इन चीज़ों का और उसमें क्या करता है, उनको क्राफ्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए आगे, लोकेट चुनोदरो ऑन मैप 1 में आपने देखा टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर्स। बेटा एक छोटी सी सेटलमेंट मिली है जो 7 हेक्टेयर से भी लेस है बेटा, एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो कितनी है, 125 हेक्टेयर्स की है। मोस्टली एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। किससे डिवोटेड है बेटा, वो क्राफ्ट प्रोडक्शन से, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग हो गया, सेल कटिंग, मेटल के वर्किंग हो गए, सी के मेकिंग हो गए, एंड वेट मेकिंग हो गए। बेटा ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। जिन मटेरियल का बीड्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था बेटा, जैसे स्टोन लाइक कर्नेलियन, ए ब्यूटीफुल रेड कलर का होता था, तो स्टोलियन का नाम क्या बताया गया बेटा, स्टोन का नाम कर्नेलियन बताया गया है। जस्पर का इस्तेमाल किया जाता था, क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता था, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता था, और सीटेटाइट एक पैसा स्टोन होता है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा, सीटेटाइट का इस्तेमाल किया जाता था। मेटल लाइक कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड एंड सेल फाइनेंस ये एंड टेराकोटा और ब्रंट क्ले बेटा, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। बेटा तो ऐसा नहीं था कि एक स्टोन के द्वारा एक ही बीड्स की फॉर्मेशन की जाती थी, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया जाता था। सीमेंटेड टुगेदर सम ऑफ डिस्क विद गोल्ड कैप्स के साथ मिले हैं। शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप्ड वाज सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल की शेप की मिली है बेटा, जिसमें आपकी बैरल शेप्ड होगी। सम वर डेकोरेटेड फॉर इंसाइजिंग और पेंटिंग भी की गई है। सम है डिज़ाइन एज्ड ऑन देम, उनके ऊपर क्या भी है बेटा, डिज़ाइन भी है। नीचे आप फिगर में भी देख सकते हैं किस तरीके से बेटा बीट्स वगैरह या सारे इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता था। अब आगे चलते हैं, टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अलोंगिंग टू द मटेरियल। बेटा ये जो टेक्निक्स होती थी बीड्स को बनाने की बेटा, वो डिफर्ड थी। डिफर्ड का मतलब होता है अलग होना, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ये मटेरियल के अकॉर्डिंग होती थी। सिटेटाइट जैसे एक वेरी सॉफ्ट स्टोन है, वॉज ईजिली वर्कड। बेटा इसको ईजिली वर्कड किया जाता था। सम बीड्स आर मोल्डेड आउट ऑफ ए पेस्ट विद द सिटेटाइट पाउडर। बेटा कुछ को मोल्ड करना, मोल्ड करने का मतलब क्या होता है बेटा, बनाना, उनको बनाया जाता था सिटेटाइट के पाउडर का इस्तेमाल करके। दिस परमिटेड मेकिंग ए वैरायटी ऑफ शेप्स, जैसे उनको वैरायटी ऑफ शेप्स दी जाती थी। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन से, हाउ द सिटेटाइट माइक्रो बीड वाज रिमेन पजल फॉर द आर्चियोलॉजिस्ट। और सिटेटाइट का जो माइक्रो बीड बनाई जाती थी वो आज भी आपके आर्चियोलॉजिस्ट के लिए क्या है बेटा, एक पजल है जो स्टडी कर रहे हैं एंशिएंट टेक्नोलॉजी को। आर्चियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रो मटेरियल। बेटा जो एक्सपेरिमेंट है बेटा उनको रिवील्ड किया गया दैट रेड कलर ऑफ द कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रो मटेरियल। उसको ऑब्टेन कैसे किया जाता था, जो येलोइश रो मटेरियल होता था उसको फायरिंग करके उसके द्वारा एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती थी, उससे क्या बनाया जाता था बेटा, रेड कलर का कार्नेलियन बनाया जाता था। एंड बेड्स ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, नोडुल्स वर क्लिप्ड इनटू रफ शेप में होगी, फाइनली फ्लैग्ड इनटू द फाइनल फॉर्म में, ग्राइंडिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस को कंप्लीट करती थी। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता था। हैज फाउंड एट चोनोदडो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा, और सबसे रिसेंटली कहाँ पे मिली, आपकी जो हड़प्पन साइट है धोलावीरा में मिली है। तो इस तरीके से बेटा उन्होंने क्या बताया है, इस तरीके से उन्होंने बताया कि आर्टिफैक्ट्स को वो किस तरीके से फॉर्मेशन करते थे, किस तरीके से अलग तरीके के स्टोन्स का या स्टोन्स के पाउडर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और आर्टिफैक्ट्स की क्या की जाती थी, फॉर्मेशन की जाती थी। अब नागेश्वर एंड बालाकोट में हम देखिए, बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट के नियर है। बेटा कोस्ट के नियर का मतलब होना इनके लगता समुद्र लगता था या कोई भी एक सोर्स ऑफ वाटर लगता था। दीज वर द स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, जिनमें बेंगल्स आ गई, डेडल्स आ गए या इनले आ गए, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। इट इज लाइकली दैट फिनिश प्रोडक्ट सच एज बीड्स फ्रॉम चोनोदड़ो या लोथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लेके जाया जाता था बेटा। तो उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अब जो प्रोडक्शन तो होती थी, इन सब का सेंटर कहाँ पे था, वेयर इज द सेंटर ऑफ दैट प्रोडक्शन का सेंटर कहाँ पे माना गया है, उसके बारे में पढ़ना है। In order to identify the center of craft production,
आर्कियोलॉजिस्ट यूजली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल सच एज स्टोन। इन सबको कोस्ट को देखने के लिए प्रोडक्शन को रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल सेल्स, कॉपर और टूल्स, फिनिश ऑब्जेक्ट्स, ये सब के सब रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल बेटा इन सब की तरफ देखा गया है। तो उनमें क्या क्या आते हैं, रॉ मटेरियल आगे सच एज स्टोन देख लिए बेटा, नोडुल, सेल्स आ गई आपकी, कॉपर के और आगे, टूल्स आ गए बेटा, एंड वेस्ट मटेरियल आ गया। इनफैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट वर्क बेटा। क्राफ्ट वर्क में जो इस्तेमाल किया जाता था वेस्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फॉर इंस्टेंस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, अगर सेल और स्टोन से ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, देन पीसीज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके पीस को क्या था बेटा, वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से अगर उनका मिलना है तो ये किस चीज़ को दर्शाते हैं बेटा, ये आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में दर्शाते हैं। तो उसमें आपको डिस्कस भी कर सकते हैं, साइड में लिखा है शुड द स्टोन आर्टिफैक्ट्स इलस्ट्रेटेड इन द चैप्टर कंसीडर्ड एज अल्टेरियन ऑब्जेक्ट और एज लग्जरीज बेटा। बिल्कुल सही बात है, लग्जरीज वगैरह भी सब आर्टिफैक्ट थे बेटा जिनको इलस्ट्रेट किया गया है एंड में फॉल इनटू बोथ कैटेगरीज। और कुछ ऐसे भी थे बेटा जो दोनों कैटेगरीज में आते बेटा, जो कि आपके डेली ऑब्जेक्ट्स होते थे। आपके जो कुछ डेली ऑब्जेक्ट ऐसे थे बेटा जैसे जिनका इस्तेमाल दोनों में किया जाता था, वो डेली यूज के लिए होते थे, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। समटाइम लार्जर वेस्ट पीसीज वर यूज्ड अप मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बेटा, कई बार लार्जर वेस्ट होते बेटा उनके किस में इस्तेमाल किया जाता था, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बट मिनिस्कुल बेट्स वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया बेटा, लेकिन जो आपके छोटा मोटा सामान हो गया जो प्रोडक्शन करते वक्त आपका बिल्कुल वेस्ट के रूप में हो गया, उसको साइड के वर्क एरिया पे ही छोड़ दिया जाता था। दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट, ये ट्रेसेस हमें बताते हैं स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर क्राफ्ट की प्रोडक्शन आर आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज में किया जाता था, सच एज मोहनजोदाड़ो हो गया या फिर क्या हो गया आपका हड़प्पा हो गया। स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स में आगे आप देखते हैं क्या आता है बेटा, एज इज ऑब्वियस ए वैरायटी ऑफ मटेरियल वर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, एक वैरायटी ऑफ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। वाइल सम सच क्ले हो गया जैसे वर लोकली अवेलेबल होता था, स्टोन हो गया या टिम्बर हो गया, टिम्बर आपकी क्या होती है, लकड़ी होती है, एंड मेटल हो गया हैड टू बी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलोवेल प्लेन से आया बेटा। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलोक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, के लिए क्या होता था बेटा, बुलोक कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं बेटा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्ट, इसमें बुलोक कार्ट्स वगैरह में क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलोक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज एन इंपॉर्टेंट, टेराकोटा से कुछ टॉय मॉडल्स बनाए गए बेटा बुलोक के, वो सजेस्ट करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स का था बेटा, एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स बेटा। रिवरीन रूट्स अलोंग द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज द कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड। रिवरीन रूट्स भी थे बेटा जिनमें जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे इंडस हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया इसकी, और कोस्टल रूट्स हो गए बेटा जिसमें आपके वाटर के जरिए जाया जाता था, वाटर का इस्तेमाल किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इसमें बताया गया है बेटा कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड द, तो मटेरियल का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टेंस they established settlements such as नागेश्वर एंड बालाकोट इन each areas where cell was available। तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था ऐसे एरियाज में जहाँ पे सेल्स क्या थी बेटा, अवेलेबल थी। अदर सच साइट वर शोर्ट टू गई इन फार ऑफ अफगानिस्तान में नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजूली, ए ब्लू स्टोन होता था बेटा जिसको क्या बोला जाता था, लैपिस लजूली बताया जाता था। वहाँ पे इसके एक ब्लू स्टोन का भी क्या मिला बेटा, वहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले हैं। अपारेंटली वो हाई वैल्यू का होता था। लोथल विच वॉज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन बेटा, वो किसका सोर्स होता था, कार्नेलियन का। तो वह कहाँ पे मिला बेटा, भरूच में, गुजरात में है। सिटेटाई जो स्टोन होता था वो राजस्थान में और नॉर्थ गुजरात में, और मेटल कहाँ से, राजस्थान से। तो यहाँ से आप देख लीजिए बेटा मटेरियल्स कहाँ कहाँ मिलते थे। अगर हम बात करें ब्लू स्टोन की, जैसे लैपिस लजूली की बात करें तो वह कहाँ पे मिलता था, नोरोथल में मिलता था। कार्नेलियन कहाँ पे मिलता था बेटा, गुजरात में। सिटेटाइट आपका मिलता था राजस्थान में, और मेटल्स जो थी बेटा आपकी कहाँ से मिलती थी, राजस्थान से मिलती थी। अनदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशन टू एरिया सच एज द खेतड़ी होगी बेटा राजस्थान का, जहाँ पे कॉपर वगैरह मिला है, साउथ इंडिया में गोल्ड वगैरह के लिए। दीज एक्सपीडिशंस एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन हुआ। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज सिटेटाइट माइक्रो बीट्स ऑफ विच एरियाज आर इंडिकेशंस हैं बेटा, वो उनके कॉन्टैक्ट के इंडिकेशन को बताती हैं। दिस इज एविडेंस इन खेतरी एरिया
फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द घनेश्वर जोधपुरा कल्चर बेटा डिस्टिंक्टली नोन हड़प्पन पोइट्री अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। पॉसिबल दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन, इस साइड के लोग क्या करते थे बेटा बेटा क्रोपन जो आपकी कॉपर होती है उसको क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स बेटा, अब जो डिस्टेंट लैंड होती थी उनके साथ कॉन्टैक्ट कैसे करते थे, देखिए recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman बेटा, कॉपर कहाँ से लेके आया जाता था, ओमान से। on the south eastern tip of the Arabian Peninsula में chemical analysis have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel के traces मिले हैं common origin में। these are other traces of contact as well। a distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay बेटा, जैसा फिगर में दिखाया गया है, एक वेसल एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है जिसमें कोटेड है बेटा किससे, थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले के साथ ओमानी साइड्स में। सच थिक कोटिंग्स प्रिवेंट द प्री कोलेशन ऑफ लिक्विड्स को बाहर जाने से या उनको गर्म होने से रोकती थी। वी डू नॉट नो वट वाज कैरिड इन दिस वेजल्स, इनमें क्या लेके जाया जाता था, बट इट इज़ पॉसिबल दैट हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ दिस वेसल फॉर ओमानी कॉपर के लिए इन चीज़ों को क्या करते थे बेटा, वो एक्सचेंज करते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू थर्ड मिलेनियम रिफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मगन बेटा, कहाँ से आता था एक रीजन, कौन सा, उसका नाम मगन से आता था। परहैप्स ए नेम फॉर ओमान, इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट बेटा, इनफ कॉपर फाउंड हुआ कहाँ पे, मेसोपोटामियन साइट्स में बेटा। आल्सो कंटेंट ट्रेसेज ऑफ निकल, जहाँ पे किसके ट्रेसेज मिले हैं बेटा, निकल के। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस है बेटा, कॉन्टैक्ट्स है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के, इंक्लूड हड़प्पन सील्स होती थी, वेट्स होते थे, डाइस होती थी और बीट्स होती थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन्ड कॉन्टैक्ट विद द रीजन नेम दिलमुन, प्रोबेबली आइलैंड ऑफ बहरीन है बेटा, उसके साथ क्या दिखाता है बेटा, कॉन्टैक्ट दिखाता है। मगन एंड मेलूहा पॉसिबली द हड़प्पन के रीजन होते थे। दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलूहा, कार्नेलियन, लैपिस लजूली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ फूड, ये सारे के सारे। ए मेसोपोटामियन मिथ सेज, ये कहती है बेटा ऑफ मेलूहा, मे यूर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट कॉल बी हर्ट इन द रॉयल पैलेस, उनको कहाँ पे सुना जाए बेटा, रॉयल पैलेस में। सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हाजा बर्ड वाज द पीकॉक बेटा, उन्होंने किसके बारे में बात की, हाजा बर्ड के रूप में पीकॉक के बारे में बात की है। डिड यू गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, कहाँ से इसको नाम मिला बेटा, लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद द ओमान के साथ कम्युनिकेशन, और बहरीन के साथ और मेसोपोटामियन के साथ क्या दिखाता है बेटा, कम्युनिकेशन दिखाता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुआ एज ए लैंड ऑफ सी फेरर्स को बोलते हैं। वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन द सील्स में क्या मिले, में डिपिक्शन मिले हैं। आप नीचे फिगर देख भी सकते हो, सील डिपिक्टेड है, बोट के बारे में बताती है कोई एक सील बेटा, और एक ये बेटा पर्शियन गल्फ के बारे में बताया जाता है। तो ये था बेटा आपकी आज की क्लास में, जिसमें हमने ये सारे के सारे इनकी हेडिंग्स को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम सील, स्क्रिप्ट और वेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी रिलेटेड होगी नेक्स्ट वाले टॉपिक से। आशा करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड